नौमीड्यते ब्रवपुषे तदिदम्बराय गुञ्जावतंशु परिपेक्षलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय राधाकृष्णाभ्यां नमः वाणीरणगर्भाभ्यां नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः एतत्कर्मप्रधान देवतायै नमः। द्वापर युग में जिस समय भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ, धराधाम पर आए, तो बाबा नंद के यहाँ पर उनके जन्मोत्सव का आनंद मनाया जा रहा था। ब्रजमंडल की गोपियाँ जो थी श्रृंगार को करके नंद भवन के बाहर अनेक प्रकार के उपहार कृष्ण की प्रसन्नता में लुटा रही थी, एक दूसरे को प्रदान कर रही थी। और जो ग्वाल बाल थे वो दधी कांधों मचा रहे थे, दही माखन उलार रहे थे। इस प्रकार का शब्द जब पहुंचा कैलाश पर्वत पर, भगवान शंकर जो थे बड़वृक्ष के नीचे आसन लगाए हुए बैठे थे। तो इधर हुआ जब नंद घर ये उत्साह महान, जन्मे है बपु रूप धरि गोकुल में भगवान। तब तो मन में इस दर्शन की इच्छा उनके उत्पन्न हुई, लग गई तभी से लव शकार में निराकार लव छिन्न हुई। उस बाल रूप के दर्शन का योगी ने व्रत फिर ठान लिया और उसको साक्षात ब्रह्म को पहचानने के लिए नंदी पर सवार होकर के बाघम्बर, मृगजर्म, गले में सर्पों की मालाएं, डमरू, त्रिशूल और जटाओं को बांध करके कहाँ के लिए चले? गोकुल के लिए प्रस्थान किया। गोकुल की बीथिकाओं में माने गलियों में जब पहुँचे तो क्या कह रहे थे किनारे से गोकुल में? अब मोहि दर्श देवो गोपाल, राखते वो टेक जन की प्रणत हित प्रतिपाल। अब मोहि दर्श देव गोपाल। इस प्रकार से गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे नाम का उच्चारण करते हुए नांदिया पर सवार होकर के चले जा रहे थे। देखा बड़ी भीड़ है, बाबा नंद के दरवाजे पर अपनी नांदिया को खड़ा कर दिया, डमरू को बजाया। जब डमरू की ध्वनि पहुंची, बाहर ये उत्सव जो था थोड़ा धीमा पड़ा और उस बाबा के डमरू की आवाज़ जो थी नंद भवन में, जहाँ पर यशोदा अपनी लाला को गोद में लिए खिला रही थी, पहुँची तो चौंक पड़ी। भगवान चौंके डमरू की गड़गड़ाहट को सुनकर। यशोदा बाहर निकल करके आई, देखा एक संत जी खड़े हैं, नांदिया पर सवार हुए, विचित्र वेशधारी है, अंग में रमी विभूत, गले शर्पण की माला,
बागंबर कटिमाए बगल सोहै मृगशाला, कर त्रिशूल डमरू विशाल और शीश भुजंगा। ऐसे स्वरूप को देख करके यशोदा जो थी वो कहने लगी, महाराज आपको क्या चाहिए, हम देने के लिए तैयार। तो भगवान बोल भी नहीं पाए, अंदर पहुँचे और दिव्य थाल में खाद्य सामग्री अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के प्रसादी के जो फल इत्यादि थे वो सब रख करके सीधा सामान लगा करके दासी को बुलाया, कहा तुम चली जाओ। दरवाजे पर एक संत आए, दासी बोली महारानी आप ही जाएं। उस थाल को लेकर के यशोदा बाहर आई। भगवान ने, शंकर ने जिस समय विविध प्रकार की सामग्री को देखा तो कह रहे थे अरे हमें इन वस्तुओं से कोई मतलब नहीं है, तो क्या चाहिए। यशोदा कहने लगी, माणिक मुक्तागत वा कोई, यदि और वस्तु की इच्छा हो सो भेंट तुम्हें मैं कर दूंगी, यदि ऋषिवर यही प्रतीक्षा हो। भगवान कहने लगे, हमें तो गोपाल जी का दर्शन चाहिए, दिखा दो मुझे माँ हमारा कन्हैया, मेरा प्राण धन प्राण प्यारा कन्हैया, बिना उसके देख ये आँखें तरसती, हमारी है आँखों का तारा कन्हैया, दिखा दो मुझे माँ हमारा कन्हैया, जिसे मान बैठी हो गोदी का लाला, वो है विश्व भर का सहारा कन्हैया, दिखा दो मुझे माँ हमारा कन्हैया। यशोदा जो थी वो नंद भवन के अंदर चली गई। बाबा दरवाजे पर खड़े। इतने में हुआ ये, जब कन्हैया को लाने से इनकार किया तो बाबा ने एक चुटकी बजाई। दासी जो थी वो बालक कृष्ण के पास में सेवा भाव में लगी हुई थी। बाबा के चुटकी बजाने पर क्या हुआ दृश्य है, कन्हैया जो बड़ी जोर से चिल्लाने लगे और मुख से दूध पलटने लगी, आंखें लाल हो गई। दासी घबरा गई, बाहर आई, कहने लगी, माता जी भीतर चलो, मंदिर में तत्काल दुग्ध बमन शुद्ध ने कियो, नेत्र हो गए लाल। दौड़ करके गई, देखा आंखें टंगी हुई लाल लाल, दूध बमन कर रहे थे और छटपटा रहे थे। तुरंत लिया गोद में और वस्त्र से ढक करके बाहर के लिए आई। मालूम पड़ता यही महात्मा कुछ कर गया है। ये जो ऋषि संत था इसी ने कुछ जादू टोना कर दिया। दरवाजे पर आई और संत जी से प्रार्थना कर रही थी, महाराज दर्शन कर लो, हमारे बालक को ठीक कर दो। भगवान शंकर कहने लगे, पहले ये वस्त्र हटाओ ऊपर का, तब हम दर्शन करेंगे।
और हुआ ये, जहाँ वस्त्र हटाया गया, भगवान शंकर ने अपनी झोली से एक चुटकी विभूति निकाली, ऊपर से 3 बार कृष्ण के चरणों तक घुमाई और पूरे शरीर में लगा दी। और क्या किया, 3 बार चुटकी बजाई तो भगवान कृष्ण जो थे खिलखिलाने लगे, प्रसन्न हो गए, हंस रहे थे। बाबा ने उनके चरणों को अपनी जटाओं से स्पर्श किया और प्रभु का दर्शन करके बाबा जी जो थे वो अपने धाम के लिए जाने लगे। जय बोलिए गोविंद भगवान की। हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय।